बहुत से ऐसे ग्रुप को हमने ट्रेंड किया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। अभी भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बैन हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके जो सरगना हैं, जो उनके मेन हेड हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा इस तरीके से ओपनली, लेकिन पूरी दुनिया को पता है। अब अगर हमारा कोई मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, ये इशू उठा दे कि भाई इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट एक बिल्कुल जो सी है फजूल स्टेटमेंट है, इसका कोई सर पाँव नहीं है, तो देखें कि मैं अपने आप को बेवकूफ बनाऊंगा, हमारे मिनिस्टर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे। कि एक मीटिंग हुई थी कई साल पहले, उस मीटिंग में शहबाज शरीफ भी थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें आईएसआई के चीफ भी थे, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ भी थे। तो ये बोला गया कि इन जर्नलिस्ट को ये जो टेररिस्ट है इनको हमें टैकल करना है। तो शहबाज शरीफ ने ही बोला कि हम तो पकड़ लेते हैं, आप ही आ जाते हैं इनको छुड़वाने के लिए। ये सिरिल एल्मीडा जो कि पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब को मैं कोट कर रहा हूं। कौन कौन ऐसा है जो कि इनको रोकता है, इनको पाकिस्तान को इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन करने से रोकता है? शायद मैं एग्जैक्ट नाम नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन किन लोगों को इससे फायदा होता है और साथ में क्या ये बड़ा खतरा नहीं है? मैं आपको ओपनली बताता हूँ, देखिए मेरा ये काम, मुझे देखने वाले शायद पसंद ही इसलिए करते हैं कि जो मुझे चीज सामने नजर आती है मैं उसे बोलने में डर महसूस नहीं करता। नमस्कार। जो जॉइंट स्टेटमेंट था इंडिया का और अमेरिका का, जो जो बाइडेन ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था, उसमें लश्कर तैयबा का नाम था, उसमें उसमें दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम था, पाकिस्तान का खास तौर से उसमें नाम था। और पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तान को है कुछ दिक्कत। पाकिस्तान ने वहां पे एक ऑब्जेक्शन भी दर्ज कराई है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। ये ऑब्जेक्शन क्यों दर्ज कराई गई है और क्या प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान इतना घबराया क्यों है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ शोएब चौधरी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और इनके पास अपना भी एक बहुत बढ़िया चैनल है जो कि आप जाके देख सकते हैं। शोएब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शोएब जी, ये चीज, ये पाकिस्तान ने जो ऑब्जेक्शन दर्ज कराई है, एक इंडिया और अमेरिका दोनों के लीडर्स मिलते हैं, एक स्टेटमेंट निकालते हैं, वो बोलते हैं एक ऐसी चीज जो कि पूरी दुनिया बोल रही है। यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, साफ दिख रहा है। इसका ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर पाए, पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स कहां कहां है इसमें? ठीक है रोहित भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले आपने ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपने बोला जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं काम पाकिस्तानी हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, पाकिस्तान की यूथ हूं और अपनी बात करने का हक रखता हूं। तो उसके बाद आपके टॉपिक की तरफ आते हैं, सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान को इशू क्या है कि इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर। देखें, मुझे भी ये बात समझ में आती है, अब इतनी अकल तो मुझे भी पाकिस्तान के एज ए पाकिस्तानी यूथ ये चीज मुझे समझ आ चुकी है कि पास्ट में हमने बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स की। और ये बात मैं नहीं कर रहा, हमारे पॉलिटिशियंस कर चुके हैं, हमारे जर्नैल ये बात कर चुके हैं कि पास्ट में हम बहुत सी ऐसी जंगों का हिस्सा बने जो कि हमें नहीं बनना चाहिए था, बहुत से ऐसे ग्रुप को हमने ट्रेंड किया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। अभी भी बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बैन हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके जो सरगना हैं, जो उनके मेन हेड हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा इस तरीके से ओपनली, लेकिन पूरी दुनिया को पता है। अब अगर हमारा कोई मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, ये इशू उठा दे कि भाई इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट एक बिल्कुल जो सी है फजूल स्टेटमेंट है, इसका कोई सर पाँव नहीं है, तो देखें कि मैं अपने आप को बेवकूफ बनाऊंगा, हमारे मिनिस्टर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे। इससे तो पूरी दुनिया में ये चीज क्लियर हो चुकी है। अगर मेरे से एज ए पाकिस्तानी कोई ये सवाल करता है कि भाई आप बताएं, आप कहते हो कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म की जड़ें मौजूद नहीं है, तो फिर ये उसामा बिन लादेन यहाँ जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, वो पाकिस्तान में कैसे पाया गया? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं आए बाएं शाएं करूंगा, नहीं जी वो तो ये है, नहीं जी वो तो वो है, वो तो साजिश है। देखें, फिर उसके बाद मुझे ये पूछा जाएगा कि अगर हाफिज सईद की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, इवन पाकिस्तान ने भी उन्हें बैन किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है, उनकी पार्टी को बिल्कुल जो है बैन किया गया है। इसका मतलब कोई ना कोई इशू तो है उनके अंदर। तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? मैं फिर करूंगा वो जी ये तो इंडिया की साजिश है, वो जी वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेंगी ज्यादा देर, अब ये चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा।
मेरी बेहतरी इसी में है, मेरे पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मान लें। जैसे कहते हैं ओपनली आप डिक्लेयर करें कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई या मिस्टेक हो रही है, मैं इसका बेहतरी चाहता हूँ, सॉल्यूशन चाहता हूँ। तो शायद फिर ही पाकिस्तान एक बेहतर विजन के साथ बेहतर लाइन पे, बेहतर ट्रैक पे आएगा। अदरवाइज हम यही काउंटर करते रहेंगे, कोई स्टेटमेंट देगा, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो फजूल स्टेटमेंट है, लेकिन जब वही कंट्री हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा देगा तो फिर हम उसी कंट्री के तरले करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवा दो। ऐसे हमारा मजाक बनेगा, बन रहा है, और शायद अगर हम बेहतरी की तरफ ना गए तो बनता रहेगा। राइट अच्छा, अब मैं अगर जाऊं तो कोट कर रहा हूं सिरिल अल्मीडा को, जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने लिखा था कि एक मीटिंग हुई थी कई साल पहले। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ भी थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें ISI के चीफ भी थे, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ भी थे। तो ये बोला गया कि इन जर्नलिस्ट को ये जो टेररिस्ट है इनको हमें टैकल करना है। तो शहबाज शरीफ ने ही बोला कि हम तो पकड़ लेते हैं, आप ही आ जाते हैं इनको छुड़वाने के लिए। ये सिरिल अल्मीडा जो कि पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब को मैं कोट कर रहा हूं। कौन कौन ऐसा है जो कि इनको रोकता है, इनको पाकिस्तान को इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन करने से रोकता है? शायद मैं एग्जैक्ट नाम नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन किन लोगों को इससे फायदा होता है, और साथ में क्या ये मैं आपको बड़ा ओपनली खतरा नहीं है? या मैं प्लीज। आपको ओपनली बताता हूँ। देखिए मेरा ये काम मुझे देखने वाले शायद पसंद ही इसलिए करते हैं कि जो मुझे चीज सामने नजर आती है मैं उसे बोलने में डर महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है डरेंगे तो मरेंगे, और डर के आगे जीत है। अगर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है तो जो मिस्टेक्स हैं उन्हें सामने लेकर आना है, मैं सामने लेकर आऊंगा और उन्हीं को मैं बेहतर करने की, अगर मेरे में जितनी हिम्मत हुई लोगों को अवेयर करने की, वो मैं करूंगा, या जो जो मैं कर सका। मैं आपको ओपनली बताता हूँ कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग हैं जिनका बिजनेस ही ये है, जिन्हें और कोई काम नहीं है, जिनका बजट बहुत ज्यादा है लेकिन काम ऐसा नहीं है। उसके अलावा मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान की यूथ हो, पाकिस्तान की आम पब्लिक हो, पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन हो, बिलीव मी रोहित जी, या इंडिया से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरी बात का यकीन करें, हम टेररिज्म नहीं चाहते, हम टेररिस्ट से नफरत करते हैं। आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार ही इसी बेस पे चलता है कि कश्मीर में कुछ हो और हमें फंड मिले, अफगानिस्तान में हमारे थ्रू कुछ हो तो हमें फंड मिले। जिनका कारोबार ही इन्हीं चीजों पे चलता है वो फिर पूरी पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं। अदरवाइज मैं ये श्योरिटी से कहता हूं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो अमन पसंद पब्लिक है और वो पीस चाहती है। लेकिन जो हमारा इमेज बना दिया गया है, शायद वो पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। राइट, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। अगर बात करें तो ये जो स्टेटमेंट आई है, जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका ने दी है, इंडिया ने दी है, दो कंट्रीज ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान से टेरर निकलती है। पाकिस्तान में ये सारे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या वो लश्कर हो, ये सारे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट में लिखा गया है। अब एक इमिनेंट डेंजर या एक खतरा ये भी है कि पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में स्लाइड कर सकता है। बड़ी मुश्किल से तो बाहर आया था। तो इस खतरे को भी क्या गवर्नमेंट समझ पा रही है? गवर्नमेंट कहीं से एक्शन ले सकती है इसमें? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में आए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के किसी भी अदारे को कोई मुश्किल फेस करनी पड़े। सब जो जितने भी अदारे हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर पाकिस्तानी उनकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अब चीज ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान को कोई भी अदारा जो सा है वो इस चीज को देख रहा है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकते हैं। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस की अगर बात करें, इस टाइम इंटरनल मैटर्स में हम इतने ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में कुर्सी के चक्कर में इतना खुबे हुए हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज क्या सामने जा रहा है। दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इमेज है वो कितनी गिरती जा रही है। अल्लाह ना करे FATF की ग्रे लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जो कि हमने पास्ट में देखी भी हैं। राइट, पास्ट में देखी भी हैं और FATF जा सकते हैं लिस्ट में। ये सारी चीजें किस तरीके से आप समझते हैं कि इसको डील किया जा सकता है? क्या आपकी गवर्नमेंट सीरियस है इसको डील करने में? क्या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स आए हैं अब तक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम इसे डील करेंगे, हम संभालेंगे, या हम इन सबको देखेंगे? क्योंकि पहले तो अंदर कर दिया गया था, आप देख रहे हैं कि ये फिर से बाहर दोबारा घूमना शुरू हो गए, वीडियोस आ रहे हैं इनके।
नहीं रोहित जी, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कुर्बानियां तो बहुत दी हैं पाकिस्तान के लोगों ने टेररिज्म के अगेंस्ट। हमने बहुत कोशिश की है कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, पाकिस्तान से खत्म किया जाए। हमारी फौज ने बहुत से ऑपरेशन भी ऐसे लॉन्च किए, जिससे कराची में बहुत से ऑपरेशन किए, वजीरिस्तान में बहुत से ऑपरेशन किए कि टेररिस्ट की जो यहाँ पे जड़ें हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंका जाए, टेररिज्म की वेव को यहाँ से दूर किया जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग इतने पैसे भी लगाते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन एट द एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ऐसा कह दिया जाता है कि पाकिस्तान एक मतलब ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल करे। ऐसी जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट शायद पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने में नाकाम रही है, शायद हमारी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में अपनी जो बात है वो रखने में नाकाम रही है, या फिर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर ही जो बहुत से मसाइल हैं, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे वो गुर्बत है, उसको खत्म करने में, मसाइल को खत्म करने में नाकाम रही है। चीजें तो फिर ये दो तीन ही है। अच्छा, अगर बात करें तो क्या सूरत हाल है इस समय इकोनॉमी की? कहीं से लोन नहीं मिल रहा है क्या? वहां पे कुछ कुछ सुगबुगाहट है क्या? ऐसा कुछ है कि दिख रहा हो कि लोगों को टेंशन है, लोगों को मतलब हुक्मरानों को टेंशन है, फाइनेंस मिनिस्टर को प्रॉब्लम है, टेंशन है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होता दिख रहा है अगर ये लोन क्लियर नहीं हुआ तो? ठीक है। अच्छा, पहले तो हमारे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी अपना फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कर चुके हैं कि हम अगर आईएमएफ हमें पैसे नहीं भी देता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं खुद एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट ना हो। आपने बोला क्या पाकिस्तान के लोग इस टाइम परेशान हैं? डेफिनेटली सर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो गुर्बत है, जो यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे बेरोजगारी है, पाकिस्तान की पब्लिक तो परेशान होगी। पॉलिटिशियंस पता नहीं, उनके तो बिजनेस शायद बाहर हैं, उन्हें इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, वो पब्लिक में उतना उतरते ही नहीं है, पब्लिक में जाते नहीं है। मैं आपको बताऊं बिजली फी यूनिट कितनी हो चुकी है, आप हैरान होंगे। मैं आपको बताऊं लोड शेडिंग किस तरीके से हो रही है, आप हैरान होंगे। लेकिन ये सब इश्यूज, ये सब मसले हल हो सकते हैं अगर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, अगर हमारे यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक को भी ट्रस्ट हो, और इंटरनेशनल लेवल पे जो अदारे हैं या कंट्रीज हैं उन्हें भी उस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट हो, तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, इन क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। आजादी से पहले एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं, लंदन में होती थी और इंडिया की किस्मत उसमें तय की जाती थी। कुछ ऐसा ही इस समय यूएई में हो रहा है। बहुत सारे लीडर्स यूएई में बैठे हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की किस्मत। क्या उम्मीद है आपको यूएई की गोलमेज से, यूएई की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से? मैं अभी से प्रेडिक्शन कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के, ये गलत भी हो सकती है मेरी बात, लेकिन ये रिकॉर्ड पे रहेगी कि पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान में जो नई पार्टी बनी है तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो उनसे हैं, जिनमें जहांगीर तरीन है, जिनमें अलीम खान साहब हैं, ऐसे लोग हैं जो इन्हें इस पार्टी को लेकर चलेंगे। वो पंजाब में हुकूमत में आएगी, पावर में आएगी। मैं अभी से आपको बता सकता हूं कि इमरान खान साहब मजीद आगे इलेक्शन में अगर हिस्सा लेंगे भी तो वो इस तरीके से, मैं कहता हूं शायद वो एक सूबे, एक प्रोविंस पे भी अपनी गवर्नमेंट ना बना सके। ये चीजें मुझे अभी सामने क्लियर नजर आ रही हैं। मैं गलत हूं या मेरी ये बात गलत निकले। नहीं तो ये सारे सारे जर्नलिस्ट यही बोल रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट ये नहीं बोल रहा कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ आने वाले हैं। और ऐसा मैं आप मतलब कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स भी ऐसी ही हैं, लेकिन मैं किसी का नाम क्या लूं। अब बात करते हैं तो ये जो यूएई कॉन्फ्रेंस है, क्या ये पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी? अपने कंट्री का फ्यूचर तय करने के लिए यूएई सबको क्यों जाना पड़ रहा है? सर, यही तो हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो लोग पाकिस्तान के फैसले करते हैं जिनका पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस नहीं, जो पाकिस्तान में ऐसा रहते नहीं। वो आते पाकिस्तान में रहने नहीं, पाकिस्तान में हुकूमत करने आते हैं। पाकिस्तान में रहने नहीं आते, वो पाकिस्तान में हुकूमत करने आते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें पावर में नहीं लाया जाता। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे मैं कहता हूँ कोई अदारा ही रूल करे, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट ही रूल करे, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई आए, लेकिन जो भी आए वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करे, पब्लिक के फायदे के लिए काम करे। जब हम आएंगे अपने फायदे के लिए या अपनी पार्टी के फायदे के लिए आएंगे, तो फिर हम ये कहेंगे भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, फिर हम ये बात करें जी ये दुनिया साजिश कर रही है, ये इंडिया साजिश कर रहा है, तो फिर ये हमारी सब बातें फजूल साबित होंगी। ये पाकिस्तान के हुक्मरान, जिस समय पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, आटा नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी है, उस समय सबके सब दुबई घूम रहे हैं, दुबई में बैठे हैं और पाकिस्तान के नेक्स्ट गवर्नमेंट डिस्कस करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो 1-2 महीने की मेहमान रह गई है, उससे भी कम की, और नेक्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट आने वाली है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन का ये बांटा कैसे जाएगा? पाकिस्तान नाम का जो बकरा है जिसको ये काटेंगे ईद से पहले या ईद के बाद में, और काट के कौन सा पोर्शन किसको मिलना है, ये सारे के सारे बैठ के यूएई में डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है? हमारे जो हुक्मरान हैं, हम तो फंसे हुए हैं, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, ये सारे के सारे यूएई में और अमेरिका में बैठे हैं। ऐसा ही है रोहित भाई, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कभी बटे कभी कटे, लेकिन हाँ हुकूमत का जो फैसला किया जा रहा है कि जी जी शोएब भाई, मैं ये बोलूंगा, ये सेंटेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस ईसा नकवी ने अपने वीडियो में बोला है कि ये सब पाकिस्तान को बांट रहे हैं और पाकिस्तान ये इनको मिल गया है बकरा, और ये बकरा काट के सबके सब अपना अपना गोश्त निकाल रहे हैं। डिसाइड वहां ये हो रहा है कि रान का कौन लेगा और किसका कौन लेगा। ये सेंटेंस मेरा नहीं है सर, ये सेंटेंस में उनका कोट कर। मैं और बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन नो डाउट जो आपने बात किया उसे मैं एग्री करता हूँ कि अभी फैसले दुबई में बैठ के, फैसले कभी यूएई में बैठ के होते हैं, कभी लंदन में बैठ के भी फैसले होते हैं कि किसको कौन सी सीट दी जाए। इवन पीसीबी के हवाले से अगर बात करें, जो क्रिकेट बोर्ड है हमारा, उसके लिए बहुत से झगड़े चलते रहे। नजम सेठी का कभी मुतालबा आता था, कभी ज़का अशरफ साहब का आता था, लेकिन फिर डिसाइड वही होता है जो ऊपर से डिसाइड कर दिया जाता है। हम पाकिस्तान की पब्लिक का नहीं सोच रहे उस तरीके से, हम सोच रहे हैं अपनी पार्टीज का, क्योंकि इस टाइम हमारी जो हुकूमत है, टाइप ऑफ हुकूमत है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक मिक्स अचार की तरह है, जिसमें आम भी है, जिसमें मिर्चें भी हैं, जिसमें गाजर भी है, जिसमें मूली भी है। सब कुछ डाल के जब अचार बना होगा तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। आपने बोला पाकिस्तान की पब्लिक को ये समझ नहीं आ रही, हमें कैसे समझ आएगी? जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो ये कह दिया जाता है ये नून लीग की तरफ की वजह से जा रहा है, मतलब शहबाज शरीफ साहब की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से जा रहा है। जब पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के हवाले से अगर बात होती है तो ये कह दिया जाता है ये वाला हिस्सा जो सा ये पीपल पार्टी, मतलब बिलावल भुट्टो साहब की वजह से ऐसा हो रहा है। जब पाकिस्तान में कोई मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से कोई वाकया पेश आता है, लेट्स सपोज, तो ये कह दिया जाता है ये तो मतलब उस ग्रुप की वजह से, ये इस ग्रुप की वजह से। हम अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लेती नहीं, गवर्नमेंट अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लेती नहीं। जब तक हम अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे या हमें पता नहीं होगा कि ये हो किसकी वजह से रहा है, तब तक हम ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। नो डाउट हम यही चाहते हैं पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं होंगे, तब तक ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आता। अच्छा, एक और चीज के क्या इलेक्शंस होंगे ऐसा आपको लग रहा है, या ये इलेक्शंस टालने के अब भी मूड में दिख रहे हैं जितने अब तो ईसा नकवी को फिर से कोट करूंगा, उन्होंने बोला कि ये अब तो वन पार्टी सिस्टम आ गया, ये दोनों पार्टी एक हो गई हैं और ऑपोजिशन जो है उसको खत्म कर दिया है। तो वन पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं ये बोलूंगा कि क्या ये दोनों वन पार्टी सिस्टम ला करके एक अभी तक गवर्नमेंट थी, आप प्रोविजनल गवर्नमेंट ले आएंगे, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी 2-3 साल खींच सकती है। मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्शन होते भी है ना तो वो इस तरीके से होंगे कि जिसको जिताना चाहेंगे या जो जीतना चाहेगा वही जीतेगा। अदरवाइज कोई सच पब्लिक के वोट की सच मुझे वर्थ नजर नहीं आ रही जो आने वाले इलेक्शन है इनमें। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि पब्लिक के वोट के थ्रू जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, पावर में आती है, वो आए, चाहे वो कोई भी पार्टी है, वो इक़्तिदार में अगर पब्लिक के वोट से आती है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो टीएलपी वाले हैं, जो भी जिन्हें पाकिस्तान की पब्लिक चाहे वो उन्हें वोट दे और उन्हें आगे लेकर आए। राइट, वोट दे और आगे लेके आए। लेकिन ये वन पार्टी सिस्टम जो शुरू किया है, ऑपोजिशन के सारे लोग यानी कि इमरान खान के सारे लोग जेल में डाल दिए, इलेक्शन लड़ने वाला, कैंपेन करने वाला कोई नहीं छोड़ा, और अपने दोनों को दोनों साथ बैठा दिया।
अगर इमरान खान साहब की ये पार्टी को कमजोर किया जा रहा है तो ये आपस में भी हम लड़ पड़ेंगे जल्द। आप देखेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब की नून लीग और पीपल पार्टी है, ये दोनों आपस में इलेक्शन के दिनों में फिर से लड़ पड़ेंगे। ये वन पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में मुश्किल लगता है अभी, मे भी ऐसा कुछ हो। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये गवर्नमेंट, और अभी डीजीआईएसपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें बताया गया था कि कितने लोगों पे एक्शन लिया गया। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उन्होंने बताया जो कि इमरान खान बता रहे थे कि इतने लोगों को उठाया गया, इतनों को उठाया गया, हम आर्मी के ऑफिसर्स उठाए गए, उनकी वाइफ पे एक्शन हुआ है। इमरान खान साहब ने बताया था और ये डीजीआईएसपी ने कंफर्म कर दिया कि आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ पे भी एक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पे डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। ये बात करना कि पाकिस्तान किस राह पे जाता दिखता है, क्या इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होगा भी तो क्या पाकिस्तान फिर से स्टेबलाइज हो पाएगा, अभी सिचुएशन कैसी है? पाकिस्तान अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो उसका वाहद हल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन में भी जब इलेक्शन में कोई भी पार्टी अगर विन करके आती है तो उसे फ्री एंड फेयर काम करने दिया जाए, बिल्कुल उसे आज़ादी से फैसले करने दिए जाएं, एक विजन के थ्रू वो पार्टी चले। तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के लिए बहुत होपफुल हूं। मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान में बेहतरी आए, और आ भी सकती है, बहुत कुछ पॉसिबल है अभी भी पाकिस्तान में, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, हमें विजन को बदलने की जरूरत है। हमें किसी पर इल्जाम, इंडिया पर, इसराइल पर, यूएस पर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाने की बजाय हमें अपनी गलती को मानना है और फिर उसको ठीक करना है। मैं पाकिस्तान के इंटरनल मैटर मतलब पॉलिटिक्स में ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं एक इंडियन हूं, लेकिन मैं कोट कर सकता हूं। मैं आरजू काजमी को कोट कर रहा हूं, मैं आलिया शाह को कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये बोला, डीजीआईएसपीआर ने बोला कि ये बहुत दिन से 9 तारीख की जो अटैक हुआ था, या जो बोलिए उसकी कॉन्स्पिरेसी कई महीनों से चल रही थी। तो उन दोनों ने ये एक सवाल उठाया है कि ये कई महीनों से चल रही थी, तो हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, और वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को पता क्यों नहीं चला कि इतने सारे आर्मी के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व, जिनको आपने सैक किया, किसी का नाम तो अभी तक सामने आया नहीं है और ना कोई फोटो दिखाई गई है। थैंक्स अ लॉट शोएब चौधरी फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।